बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा, मैंने आपको पहले बोला था कल की क्लास के अंदर कि आज और कल का लेक्चर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और इन अदर वर्ड्स आपके अभी PRC 1 और अब से लेके एंड तक जितनी आपकी प्रोफेशनल लाइफ चलेगी उसमें इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को लेकर। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना। और कल ही मैंने आपको ये बात बोली थी कि आपके पास अलग नोटबुक हो जिसमें सिर्फ PRC 1 के बारे में बातें हों, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। या रजिस्टर के अंदर ही कम से कम कोई जो है वो 20 से 25 जो पेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अलग कर लें और जहाँ पे सिर्फ लिखा पता हो आपको कि क्या है, इंग्लिश के बारे में ही बात होगी और उसी के बारे में डिस्कशन की जाएगी। तो यही बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर चलेगा जी। अच्छा, पहला सवाल एक बड़ा ही नॉर्मल सा और बड़ा ही आसान सा सवाल है। बेटा ये सेंटेंस क्या होता है? देखो ना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जो कि आप सुनते रहते हैं, अक्सर ही सुनते रहते हैं। तो अच्छा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो उसके लिए हमेशा याद रखें कि इट इज़ एथिक्स कि आपने क्या करना है, पहले हैंड रेज करना है, फिर मैं जिसको कहूँगा हाँ जी बताएं, ठीक है। तो ये तरीकाकार, एडा लम्बा भी नहीं, छोटा ही सही है, पता लग जाएगा मैंने। तो वो आपने बताना है जी। किसे कहते हैं सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। तो मैं कहता हूँ जी अ बर्ड इन द स्काई, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे तो रहा है। अ बर्ड इन द स्काई कंप्लीट मीनिंग दे तो रहा है कि नहीं? और कोई बताए सेंटेंस क्या होता है, किसे कहते हैं जी? नहीं पता? सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तीनों चीज़ें जब शामिल होंगी तो फिर क्या होगा, वो सेंटेंस होगा। अच्छा ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी स्टॉप, तो इसके अंदर तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात बताओ कहाँ है? तो ये जो स्टॉप है ये सेंटेंस होगा कि नहीं? क्वेश्चन है पहला। ये नहीं होगा लेकिन ये होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है, पूरा सेंटेंस है ये, अभी मैं आपको बताऊंगा। और कोई बताए सेंटेंस क्या होता है? भाई तुसी सब तो पहले बोले सो बताएं, यही वाली बात थी ये जो इन्होंने कहा था। अच्छा, हम ना बेसिकली पुरानी बातों के ऊपर बोल लगे हैं। हमारे यहाँ पे ना बात ये होती है कि हम सीखने के लिए ना, जब आपका किसी चीज़ के अंदर शौक़ होता है तो आप उस चीज़ के ऊपर खुद रिसर्च करते हो और रिसर्च करने के बाद उस चीज़ को जानने की और समझने की कोशिश करते हो। खैर, सेंटेंस के बारे में पहली बात तो याद रखें कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके अंदर वर्ब लाजमी होगा, बस जिसके अंदर वर्ब लाजमी होगा उसे सेंटेंस कहते हैं। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके अंदर वर्ब लाजमी होगा, हम कहते हैं वो क्या है, सेंटेंस है। बड़ी सादा सी बात, सिंपल सी बात। ऐसे अल्फाज मिलकर चाहे वो एक लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा हो लेकिन आपको वो असल में सेंटेंस का मजमुआ ही होगा वो। जैसे मैंने बोला स्टॉप, तो स्टॉप क्या है, यू स्टॉप, आप रुक जाओ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ स्टॉप, तो इसे मुराद क्या है, मैं किसी दूसरे को ही कह रहा हूँ ना, तो सेकंड पर्सन तो यहाँ पे है, यू स्टॉप, आप रुक जाओ, तो ये एक सेंटेंस है। यहाँ पे स्टॉप क्या है, एक वर्ब है। वर्ब क्या है मैं बताऊँगा अभी आपको, बस अभी आप ये बात रख लें माइंड में कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके अंदर वर्ब का होना मस्ट है, वर्ब का होना मस्ट है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा जुमला नहीं कहलाएगा अगर उसमें वर्ब नहीं होगा, ये बात पल्ले बांध लो। और दुनिया में जनाब कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके अंदर अगर वर्ब नहीं होगा तो वो जुमला नहीं होगा, अगर वर्ब नहीं होगा तो वो जुमला नहीं होगा। अच्छा, अब ये भाई ने जो बात की थी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैं जरा इसके लिहाज से थोड़ा आसान और कर देता हूं। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके अंदर सब्जेक्ट का होना, ठीक है, जरूरी होता है, सब्जेक्ट का होना मस्ट होता है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। इसी तरह
अल्फाज का ऐसा मजमुआ, इनकी बात को ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है ना थोड़ी सी, तो मैं कॉम्प्लिकेट करूँ, मतलब आसान क्या बात मैंने बताई है आपको जहाँ पे वर्ब होगा, आप ये बात समझ लें। अगर इनकी बात को मैं लेके चलूँ तो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना मस्ट है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। दूसरी बात, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिनमें ऑब्जेक्ट और वर्ब हो, सब्जेक्ट है या नहीं है वो बात की बात है। समझ आई बात की कि नहीं? जैसे आई ईट, मैं खाता हूं, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं जनाब, और मैं शायद कह देता हूं, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं आई ईट मैंगोज, ठीक है। क्योंकि जब आप सब्जेक्ट को लाना मस्ट करेंगे तो साथ ऑब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा आपको कोई ना कोई। आई ईट, अगर ना भी हो कोई बात नहीं, आई ईट ये सेंटेंस बन रहा है, पूरा हो रहा है। और अगर मैं कहूं जनाब मैंगोज आर ईटन, मैंगोज आर ईटन, कौन खा रहा है नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको, अभी वो इस कन्फ्यूजन में बस ना आए। बेसिक मैं सेंटेंस को समझाना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ मस्ट है सेंटेंस के अंदर, और वो क्या है जनाब, वर्ब। अच्छा, सब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है, ठीक है, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मस्ट है और वो क्या है, वर्ब है। तो सेंटेंस के बारे में एक बात याद रख लें कि दुनिया में जो अरबों सेंटेंसेस बोले जाते हैं, इनके अंदर एक चीज़ मस्ट होती है, और वो एक चीज़ क्या होती है, वर्ब। क्लियर है ये बात? इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। दूसरी बात, वर्ब का होना तो जनाब मस्ट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे अल्फाज जिनके अंदर वर्ब नहीं होगा उसका क्या होगा, ऐसे जुमले जिनके अंदर वर्ब नहीं होगा उसका क्या होगा। तो जनाब उसके लिए सिंपल सी बात याद रखें कि ऐसे जुमले, अल्फाज का मजमुआ, मैं जुमला नहीं बोलूँगा सॉरी, ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिनमें वर्ब नहीं होगा, हम ऐसे अल्फाज के मजमुए को सेंटेंस नहीं बोलते बल्कि बोलते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं वो, फ्रेज है। तो हमने दो बातों के बारे में बात की अभी। पहले हमने बात की कि सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा कि वर्ब का होना मस्ट होता है। फिर हमने बात की ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिसमें वर्ब नहीं होगा, हम कहेंगे वो क्या है, फ्रेज है। जैसे हम्टी डम्टी ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी ऑन द वॉल, मैं सिर्फ कहूँ, सैट नहीं बोल रहा, हम्टी डम्टी ऑन द वॉल, ठीक है। बर्ड्स इन द स्काई, ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या अल्फाज का मजमुआ है, ये वो अल्फाज हैं जिनके अंदर आपको वर्ब नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, जो आपको एक प्रॉपर सेंस नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके अंदर वर्ब नहीं है। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया आपने? तो अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क, आप क्या करेंगे कि अभी बैठे बैठे, क्योंकि बता दो चले ना आपको बात समझ आई है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितनी को समझ आई है। अभी बैठे बैठे 5 फ्रेजेस लिखने हैं आपने और 5 सेंटेंसेस लिखने हैं इंग्लिश में, जो थोड़ी बहुत समझ आती है आपको। ज़रा 5 सेंटेंसेस लिखें और 5 फ्रेजेस लिखें अभी, जल्दी से, अभी करें अभी। अप टू यू, आप आपकी मर्जी, करना चाहे पॉज कर लें। ये तो जब मैं लिखने के लिए दूंगा साथ आप पॉज कर सकते हैं। ओके जी, आप लोगों को काम दिया और उसको चेक भी किया गया, गुड, यू हैव डन वेल। बेसिकली आपके लिए एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो भी काम साथ साथ करवाया जाए उसको प्रैक्टिस के तौर पर हम यहाँ पे लाजमी करें और मैं चेक करूँ, इसको लाजमी इंश्योर किया करें कि जो काम है उसको चेक किया जाए। आप अब फिज़िकल क्लास के अंदर हैं तो इस एडवांटेज को लाजमी सीख करें कि काम करके मुझे चेक करवाया जाए। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी आप काम करके मुझे मैसेज भेजें, ठीक है, ताकि मैं आपका काम चेक करूं। लेकिन याद रखें कि यहाँ फ़िज़िकल क्लास वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको ये फैसिलिटी बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं नहीं आया और सर ने क्लास के अंदर जो बताया वो काम मैं करके और फिर सर को भेज दूँ, ये नहीं। सिर्फ ऑनलाइन वाले जो बच्चे होंगे उनको ये फैसिलिटी मौजूद होगी, इसलिए फ़िज़िकल क्लास आना ज़रूरी है। एमरजेंसी अगर कोई हो जाए वो अलग बात है,
اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ ہوتا ہے تو پھر کام وغیرہ آپ کا چیک کر لیا جائے گا، لیکن فزیکل کلاس کے بچوں کو آن لائن والی فیسلٹی نہیں ملے گی کہ سر یہ کام آپ ایسے چیک کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ کرنا پڑے گا۔ سینٹینس مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ذرا بات کو بڑے دھیان سے سمجھیں۔ آپ کو ایک مزیدار والی بات بتاؤں، ہمیں کہا جاتا ہے جی انگلش بڑی مشکل ہے، اور میں نے آپ کو پہلے ایک بات بولی تھی کہ آپ نے اپنے فرسٹ پیج کے اوپر ایک چیز لکھنی ہے جو کسی نے نہیں لکھی ہوئی ماشاءاللہ۔ یہ تھا مطلب وہ کہتے ہیں تو جو مرضی کرو سانو آندھی نہیں، ٹھیک ہے، مطلب تو پھر یہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ نے لکھنا ہے آئی لو انگلش، چلو انگلش نہیں لکھنا، لکھ لو آئی لو PRC1، ٹھیک ہے، اس طرح لے لو۔ جب روزانہ لکھو گے نا تو یہ آپ کے مائنڈ کو میسج جائے گا، اور دیکھیں آپ مائنڈ از آور ماسٹر، مائنڈ ہمارا ماسٹر ہوتا ہے۔ اگر اسے ایک بات بار بار بتائی جاتی ہے نا تو مائنڈ آخر کار تسلیم کر لیتا ہے اس بات کو کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ہر پیج کے اس فرنٹ پہ لکھا کریں، ہر پیج کے فرنٹ پہ جو انگلش کا ہے کہ آئی لو انگلش، آئی لو PRC1، جو مرضی لکھ لو۔ یا اگر تم لگتا ہے کہ ریپیٹیشن ہوئے گی تو ایک پاس سے ایک پیج کے اوپر لکھ لیں آئی لو انگلش اور اگلے پہ لکھ لیں آئی لو PRC1، ٹھیک ہے، لیکن کوئی سارے آن نہ لکھ دوے ہیں، غلط فہمی ہو سکتی ہے چاہے لڑکے ہیں، تو اس لیے وہ بس آپ نے یہ دو میں سے کوئی ایک چیز لکھنی ہے۔ جناب اب میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے چیزوں کو کور کروانے جا رہا ہوں، یعنی مزہ آئے گا آپ کو۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں کتنے سینٹینسز بولے جاتے ہیں؟ تعداد کو پتہ ہوا آپ کو؟ کسی کو پتہ ہو تعداد؟ جی انلمیٹڈ۔ انلمیٹڈ میں جناب کروڑوں جملے ہو سکتے ہیں، کروڑوں کیا اربوں جملے ہو سکتے ہیں۔ میں ہوں، میں نہیں ہوں، میں کدھر ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، آپ کدھر ہو، کیا کر رہے ہو، وہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ سارے ملا کے کروڑوں اربوں سینٹینس بنتے ہیں، بہت ہی زیادہ سینٹینسز، ٹھیک ہے۔ اور ایک مزیدار والی بات، صرف یہ میں آپ کو ایک کلک دیتا جاؤں، انگلش ایزی ہے اس کے اوپر، کہ جناب دنیا میں جو سینٹینسز بولے جاتے ہیں، دنیا میں جو بولے جاتے ہیں، یہ صرف دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ دو قسم کے۔ یہ اربوں جملے صرف دو قسم کے ہوتے ہیں، only 2 types، ٹھیک ہے۔ وہ 2 types کون سی ہیں وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں۔ ایک ہوتی ہے سینٹینسز کی ٹائپ جسے آپ نام دیتے ہیں نان ایکٹیویٹی۔ کیا نام دیتے ہیں؟ اور ایک ٹائپ ہوتی ہے جسے آپ نام دیتے ہیں ایکٹیویٹی۔ یعنی یہ جو اربوں خربوں سینٹینسز ہیں نا اس دنیا کے اندر، اربوں خربوں سینٹینسز ہیں، یہ یا تو دو قسموں میں سے کسی ایک پر ریلائی کر رہے ہوں گے، یا اس میں ایکٹیویٹی ہوگی یا ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، بس بات ختم۔ یہ اربوں جملے کور ہو جائیں گے آپ کے اگر آپ کو ایکٹیویٹی اور نان ایکٹیویٹی میں ڈفرینشیٹ کرنا آ گیا کہ یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ نان ایکٹیویٹی ہے، یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ نان ایکٹیویٹی ہے، بس سمپل سی بات، آپ نے بس اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اب اس چیز کو مزید آگے ایکسپلین میں کروں گا کل،